नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली में वायरस के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि सख्ती के लिए एक बार फिर लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। इसी को लेकर आज शुक्रवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाया नहीं जाएगा। बता दें कि पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में रोज 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कल तो 1800 से ज्यादा रिकॉर्ड केस आए। ऐसे में जिस तरह से वायरस फैल रहा है, लोगों के मन में सवाल था कि क्या सख्ती को बढ़ाया जाएगा। इस बीच सत्येंद्र जैन ने इन अटकलों को खत्म किया और लॉकडाउन न बढ़ाने की बात कही। हरियाणा में महामारी का कहर थमने का नाम ही ले रहा, वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में महामारी से 12 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कुल 64 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में 399 मामले सामने हैं, जिससे मरीजों का आंकड़ा 5970 को पार कर गया है। हरियाणा में महामारी के एक्टिव मरीज 3644 हैं, जबकि अभी तक 2260 लोग ठीक हुए हैं। आज शुक्रवार को मोहाली के जीरकपुर में 68 वर्ष की एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। नए मामले के साथ जिले में संक्रमितों की गिनती 144 पर पहुंच गई है। अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जिला संगरूर में भी महामारी ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसी के चलते आज मालेरकोटला निवासी महिला बिमला देवी ने, जो कि महामारी से पीड़ित थी, उसने पटियाला के अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक संगरूर में मरीजों की संख्या 140 तक पहुंच गई है। वहीं 2 की मौत भी हो गई है। दिल्ली में वायरस के मामले बेकाबू होने लगे हैं और हर रोज अब रिकॉर्ड टूट रहा है। ऐसे में एक बार फिर चिंता बढ़ना शुरू हो गई है। इस बीच व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली की ट्रेडर्स बॉडी को एक ऑनलाइन सर्वे भेजा है। इसमें सुझाव मांगा गया है कि क्या दिल्ली के बाजारों को एक बार फिर से बंद करना चाहिए। अब ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से दिल्ली के व्यापारियों से बाजार बंद करने को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। आज शाम तक ही इस पर व्यापारियों की ओर से राय भेजी दी जाएगी, जिस पर कल यानी शनिवार तक फैसला लिया जा सकता है। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। रेलवे लगातार ट्रेनों की टाइम में बदलाव कर रहा है। रेलवे द्वारा किए जा रहे समय में बदलाव 1 जुलाई से प्रभावित होंगे, यानी इन ट्रेनों की बदली हुई टाइमिंग 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। गुरुवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा और मानसून के तेज रफ्तार से आगे बढ़ने का असर उत्तर भारत में भी पड़ सकता है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने 12 से 13 जून को दिल्ली एनसीआर में बारिश और पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया है। महामारी संकट काल के बीच माल आयोग सेवाकार यानी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है। ये जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश महामारी की मार झेल रहा है। ऐसे में बैठक में केंद्र बिंदु में महामारी और इसका प्रभाव रहेगा। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव और बदलते आर्थिक रिश्तों का असर इनके द्विपक्षीय व्यापार पर भी हुआ है। वित्त वर्ष 2019-2020 में भारत का मुख्य भूमि चीन और हांगकांग के साथ व्यापार 7% गिरकर $109.76 रह गया है। यह पिछले 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। राजस्थान में कांग्रेस खेमे में आज भी जबरदस्त हलचल है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की विधायकों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेता मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्यसभा का चुनाव 2 महीने पहले ही हो सकता था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग पूरी न होने से राज्यसभा चुनाव टला था। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को महामारी की चिंता नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकतंत्र को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।